उस दिन की मुलाकात। एक मार्मिक कहानी। रोहित सुबह की चाय के साथ अखबार पढ़ रहा था। वो अपनी बगल में पड़े मोबाइल फोन को बार बार देख रहा था। उसको एक फोन का बहुत ही बेसब्री से इंतजार था। उसने अभी तक उस मोबाइल फोन पर नंबर सेव करना तक नहीं सीखा था। कुछ दिन पहले ही तो आया था ये मोबाइल फोन। उसको याद आया कि उसने उसका नंबर कहीं एक किताब के अंतिम पन्ने पर लिखकर रखा था। खैर उसने नंबर मिला ही दिया। हेलो, मैं तो तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा था। वो मुझे आपका नंबर याद नहीं है, कैसे करती फोन? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। आज शाम को किसी भी तरह से शालीमार बाग वाले पार्क में उस कैंटीन वाले पेड़ के नीचे के बेंच पर मिलूंगा मैं तुमको। ठीक है, मैं 4 बजे पहुंच जाऊंगी। वो बहुत ही खुश हो गया और उसने अखबार को एक तरफ सरकाकर तुरंत ही चाय का कप खाली कर दिया। 1 महीने के लंबे इंतजार के बाद आखिर मुलाकात का दिन आ ही गया था। रोहित ने शाम को 3 बजे ही रास्ते से एक दुकान से आलू की टिकिया और कुछ छोटे छोटे चॉकलेट वाले बिस्किट पैक करवा लिए। उसने कंधे पर एक थर्मस भी लटकाया हुआ था जिसमें गर्मा गर्म कॉफी थी। वो कॉफी बहुत पसंद करती थी। वो दूर से ही उसको दिखाई देगी। वो कैंटीन के पास वाले पेड़ के नीचे उसी बेंच पर बैठी थी जहां वो हमेशा ही बैठा करते थे। वो हल्के पीले रंग का फूलों वाला सूट पहने हुई थी। अपने सर को उसने दुपट्टे से ढक रखा था। उसने देखा कि वो अपने साथ एक लंच बॉक्स लाई थी। उसने सोचा कि शायद घर के किसी बच्चे का होगा वो लंच बॉक्स। दोनों ने कुछ देर बैठकर बहुत ही मीठी मीठी बातें की और फिर रोहित की आलू की टिक्की और बिस्किट खाए। तभी उसने भी लंच बॉक्स खोल दिया। वो उस लंच बॉक्स में आलू के पराठे लाई थी। दोनों ने एक एक पराठा खाया और फिर एक एक कप कॉफी का मजा लिया। रोहित ने घड़ी की तरफ देखा तो वो उठकर खड़ा हो गया। अब अपने अपने रास्ते जाने का समय हो गया था। वो धीरे धीरे उससे दूर होने लगी और रोहित भी धीरे धीरे थर्मस को संभालता हुआ दूसरी तरफ चल दिया। रोहित के घुटने दर्द करने लगे थे, लेकिन उसको इसकी चिंता हो रही थी क्योंकि वो जानता था कि वो ज्यादा दूर तक आराम से चल नहीं सकती थी। उसके पैरों की हड्डियों में कोई कमी आ गई थी। रोहित की आंखों में आंसू आ गए। चलते चलते रोहित उस दूरी को भूल गया जो उन दोनों के बीच आ गई थी। 70 वर्ष का रोहित अपने बड़े बेटे के घर उसके बेटे के परिवार के साथ रहता था और उसकी 65 वर्ष की पत्नी सुनीता उनके छोटे बेटे के साथ उसके घर में उसकी पत्नी और 2 पोतों के साथ रहती थी। रोहित तो कोई भी बहाना करके घर से निकल सकता था, लेकिन उसकी बूढ़ी पत्नी सुनीता घर से तभी निकल सकती थी जब उसका बेटा और बहू कहीं बाहर गए होते थे। उस दिन बेटा और बहू एक पार्टी में गए हुए थे और बच्चे स्कूल से बस में करीब 6 बजे आने वाले थे। 4 से 5 बजे के बीच की वो मुलाकात की योजना वो पिछले 1 हफ्ते से बना रहे थे। रोहित ने घर पहुंचते ही फोन पर फिर से उसका नंबर मिलाया। हाँ, पहुंच गई हूं। अब रात के खाने के लिए नौकरानी का हाथ बटाना होगा। मैं भी अब अपने पोते को पढ़ाने और खेलने की तैयारी कर रहा हूं। सुनीता, फिर कब मिलोगी? अभी 1 घंटा ही तो हुआ है। लेकिन ये दूरी सुनीता, काश के मैंने बेटों को व्यापार के लिए
पैसे देने के लिए हमारा घर ना बेचा होता। हिम्मत रखिए, मैं हूं ना आपके साथ। घर का क्या है, रह ही रहे हैं ना एक बेटे के घर में। कैसे कहते हैं, सुनीता की सिस्कियां सुनाई देने लगी। रोहित बस हेलो हेलो ही करता रहेगा। क्या, बहुत बहुत धन्यवाद।